हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको टाइटल से अंदाज़ा लग गया होगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के बारे में। नॉट जस्ट मौलाना आज़ाद, जितनी भी फेलोशिप्स इंडिया में मिलती हैं, एमफिल, पीएचडी, जितने भी कोर्सेज में फेलोशिप मिलती है, तो वाई देयर इज़ डिले इन फेलोशिप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न इज़ द इकोनॉमिक स्लो डाउन द कंट्री इज़ गोइंग थ्रू, एंड उसके बाद जो है हम बखूबी जानते हैं कि इस कंट्री में रिसर्च को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ पे। उसमें नहीं जाएंगे, उस पर आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगे, आप जाके देख सकते हैं। बट हियर इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट फेलोशिप जनरेशन की फेलोशिप्स आती कैसे हैं और हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो, बट मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप रिसर्च के मुतालिक कुछ भी जानना चाहते हैं या आप नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। So let's start our video. So in this video we'll talk about Maulana Azad Fellowship, the 2019 and 20 बैच। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नोटिफिकेशन जो अब रिजल्ट की आई थी उसमें 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया था स्कॉलर्स को वेरीफाई करने के लिए। बट व्हेन द अवार्ड लेटर्स वर इशूड तो उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि स्कॉलर हैज 3 मंथ्स, यानी वैलिडिटी 3 मंथ्स की थी। 31 अक्टूबर आप समझ लीजिए लास्ट डेट थी। तो एवरीवन गॉट वेरीफाइड, बेनिफिशियरी कोड सबका जनरेट हो गया, एंड आफ्टर बेनिफिशियरी कोड जनरेशन उसके बाद लोगों ने क्लेम किया, अप्रूव हुआ, जनरेट हुआ, पैसे नहीं आए। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि क्यों नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी चीज की, तो वीडियो बराबर आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं फेलोशिप्स के बारे में। जो जितनी भी रिसर्च फेलोशिप्स होती हैं ये कैसे चलती हैं। तो रिसर्च फेलोशिप क्या होती है? ग्रांट दैट इज बीइंग गिवन टू यू फॉर द रिसर्च दैट यू आर डूइंग। यानी इसमें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं 3 लोग होते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द सब्जेक्ट, यानी रिसर्च स्कॉलर जो काम करता है, और सेकंड इज द इंस्टीट्यूट और द यूनिवर्सिटी ही इज एफिलिएटेड टू, और तीसरा होता है इसका फंडिंग एजेंसी। यहाँ पे हम UGC और CSIR की बात करेंगे। यानी रिसर्च स्कॉलर, इंस्टीट्यूट और फंडिंग एजेंसी, इन 3 के दरमियान का ये जो है कॉन्ट्रैक्ट, उस बेसिस पे आपको फेलोशिप मिलती है। अब फेलोशिप जो मिलती है इट हैज चेंज्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, जब से कैनारा बैंक के साथ MOU साइन किया UGC ने या डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज ने, जब से PFMS आ गया तो ऑनलाइन सब होता है। अब कैनारा बैंक का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है, यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हैं कि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि हम कैसे लिंक करें। यू आर नॉट सपोज टू लिंक योरसेल्फ, लिंकिंग के लिए आपकी यूनिवर्सिटी है। तो वही मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि कैनारा बैंक का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है दैट हैज 2 लॉगिन प्रोसीजर्स। एक तो इंस्टीट्यूशनल लॉगिन है, जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट, आपकी यूनिवर्सिटी, उसके पास जो है एक सेपरेट यूजर आईडी होता है, हर यूनिवर्सिटी के पास है, जिस थ्रू ये लॉगिन करता है। एंड व्हाट इट डज, इट जनरेट्स द मेटा डेटा। जितना भी स्कॉलर्स का डेटा है, उसका फेलोशिप डिटेल, उसका इनिशिएशन ऑफ फेलोशिप, अप्रूवल ऑफ फेलोशिप या स्टॉपेज ऑफ फेलोशिप, JRF से SRF होना, ये सब चीज़ें जो है इंस्टीट्यूट इनिशिएट करती हैं। तो ये आप डायरेक्टली खुद से नहीं कर सकते। तो दीज थिंग्स आर डन बाय यूनिवर्सिटी थ्रू इंस्टीट्यूशनल लॉगिन। और इंस्टीट्यूशनल लॉगिन के बाद हमारा स्कॉलर लॉगिन है, स्टूडेंट लॉगिन जिसको हम कहते हैं। तो डायरेक्टली आप में से बहुत सारों ने रजिस्टर कर लिया होगा, जिसने नहीं किया है दे कैन रजिस्टर ऑन द स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपना इंफॉर्मेशन मिलता है आपकी फेलोशिप रिलेटेड, कि आपका अकाउंट नंबर सही है, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही है, या आपकी टेंटेटिव डेट क्या रहेगी फेलोशिप की, वो सारा दिया हुआ होता है विद द पेमेंट स्केड्यूल मंथ वाइज। आपका HRA, आपका कंटिजेंसी, आपका मंथली स्टिपेंड है, वो सारा दिया होता है। कोई भी ग्रीवेंसेस है तो आप वहां पे उसको ग्रीवेंस सेल में लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कैनारा बैंक का स्कॉलरशिप पोर्टल काम कैसे करता है। अब जब आपका बेनिफिशियरी कोड जनरेट हो गया, उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है फेलोशिप क्लेमिंग का। यानी फेलोशिप को क्लेम कैसे करते हैं। फेलोशिप क्लेम करने के 3 स्टेज हैं। सबसे पहले स्टेज 1, यानी रिसर्च स्कॉलर अपना बिल सबमिट करता है अपने डिपार्टमेंट में विद ड्यूली साइंड बाय द सुपरवाइजर जो भी है। तो रिसर्च स्कॉलर ने बिल सबमिट किया, उसके बाद ये जाता है थ्रू डीन एंड जो भी प्रोसेस है आपके स्कॉलरशिप सेक्शन में जाता है, और वहां पे शुरुआत होती है स्टेज 2 की। स्टेज 2 इज अबाउट द इंस्टीट्यूट और द यूनिवर्सिटी। वो उसके बाद पेमेंट इनिशिएट करती है और अप्रूव करती है आफ्टर वेरीफाइंग दैट द स्कॉलर हैज नॉट बीन गिवन द फेलोशिप फॉर द सेड मंथ। उसके बाद वो आपके बिल अकॉर्डिंगली आपका पेमेंट इनिशिएट करते हैं और यूनिवर्सिटी से अप्रूव हो जाता है।
और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये स्टेज सेकंड है, इट हैज अ टाइम लिमिट। इंस्टीट्यूट्स कैन ओनली इनिशिएट द पेमेंट बाय द 15th ऑफ एवरी मंथ, यानी फर्स्ट से लेके 15th ऑफ एवरी मंथ यूनिवर्सिटीज कैन इनिशिएट द पेमेंट, और उसके बाद जो है पोर्टल क्लोज हो जाता है यूनिवर्सिटी का। इसीलिए जो है 15 तक आप क्लेम कर सकते हैं थ्रू इंस्टीट्यूट। एंड आफ्टर स्टेज सेकंड वी हैव स्टेज थर्ड, यानी यहाँ पे जो है आपका फंडिंग एजेंसी आपको अप्रूव करता है, उसके बाद आपका पेमेंट जनरेट होता है। इसीलिए जो है हर महीने की 15 तारीख तक आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल यूज करता है, और उसके बाद यूजीसी या सीएसआईआर जो भी आपकी फंडिंग एजेंसी है वो 16th के बाद अपना काम करती है पोर्टल पे। तो दैट मीन्स यूर पेमेंट गेट्स अप्रूव्ड एंड जनरेटेड आफ्टर 16th ऑफ एवरी मंथ। तो इस वक्त अगर हम देखें 25th ऑफ नवंबर, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका पेमेंट जिन्होंने क्लेम किया होगा उनका इस वक्त का स्टेटस अगर होगा, अगर हम देखेंगे कैनरा बैंक पोर्टल पे, तो दैट वुड बी आइदर अप्रूव्ड और जनरेटेड। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी क्वेरी आई थी, मैसेज आए थे कि हमारा पेमेंट जनरेट हुआ है बट अकाउंट में नहीं आ रहा, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोसेसिंग क्या होती है। तो यहाँ से शुरू होता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि यूजीसी ने जनरेट तो की पेमेंट, अब ये पेमेंट जनरेशन के बाद काम कैसे चलता है, तो उसको अगर हम देखें तो फेलोशिप का जो जनरेशन होता है पेमेंट का, वो क्लियरली जो है कैनरा बैंक की जो नोटिफिकेशन आई थी यूजीसी थ्रू कि अपॉन मंथली कंफर्मेशन द सिस्टम विल जनरेट पेमेंट्स एंड दैट इज सेंड टू पीएफएमएस एंड दोज फाइल्स आर देन डिजिटली साइंड बाय द यूजीसी। उसके बाद कैनरा बैंक को फंड्स अवेलेबल किए जाते हैं, वो देन एनपीसीआई के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो आपने देखा भी होगा अब तक कि जब भी आपका पीएफएमएस में नाम आ जाता है, मंथ की बिल आ जाती है, उसमें लिखा होता है अंडर बैंक प्रोसेसिंग, उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपका अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो यहाँ पे पेमेंट जनरेशन में काम कैसे चलता है, तो उसको देखने के लिए हमको पीएफएमएस की वर्किंग में जाना पड़ेगा कि पीएफएमएस काम कैसे करता है। तो लेट्स सी। सो दिस इज द मेन होम पेज ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस। तो यहाँ पे अगर हम वर्ड्स न्यू पे जाएं तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, तो उसमें यूजर मैनुअल फॉर ऑन डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो ये एक पीडीएफ फाइल है कि किस तरीके से फंड्स ट्रांसफर होते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज थ्रू, ट्रेजरीज थ्रू। तो उसको अगर हम देखें कि पीएफएमएस फंक्शन कैसे करता है, यूजर मैनुअल, तो यहाँ पे वी विल गो टू दिस डीबीटी पेमेंट्स थ्रू मिनिस्ट्री, क्योंकि फेलोशिप्स जितनी भी होती हैं ये मिनिस्ट्रीज से पेमेंट होता है, और जितनी भी फंडिंग एजेंसीज है दीज आर एफिलिएटेड टू ए मिनिस्ट्री, ये ट्रेजरी बेस्ड नहीं होता। तो यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारे ऑफिसर्स कंसर्न है इससे, पीआरएओ, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, देन पेमेंट एंड अकाउंट्स ऑफिसर, देन असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, देन डीडीओ। तो यानी आपकी फाइल जो जनरेट होती है ये एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर जाती है ये फाइल। अब चूंकि ये डिजिटल फाइल है तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट कहीं ना कहीं कंप्यूटर के उस तरफ जो है इंसान ही बैठा हुआ है, शर्मा जी, खान साहब, सिंह साहब, तो उनका भी थोड़ा सा जो है काम करने का अपना तरीका होगा। तो यही है कि वेरीफाई करने से अप्रूव करने तक जितना भी प्रोसेसिंग है ये 2-4-5 जगह जाता है आपका बिल, उसके बाद अप्रूव होने के बाद सैंक्शन हो जाता है, जिसको आप पेमेंट जनरेशन कहते हैं कि आपका पेमेंट डिस्बर्स हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ दिस पीएफएमएस वर्क्स। ये बस वीडियो इसी के लिए था कि आपको बता दें कि अगर पेमेंट जनरेट हुई है तो अभी तक डिले क्यों है, क्योंकि एक कारण ये भी है कि आपका बिल जनरेट हो गया है बट फंड्स रिलीज नहीं होते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जिनमें हम नहीं जाएंगे, बट ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका पेमेंट जनरेट हुआ है तो यूजुअली पहला पेमेंट आने का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1 to 3 months। अगर आपका 1 मंथ हुआ है जनरेट होने का तो अगले 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आपका पेमेंट जो है पैसा जो है पीएफएमएस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपका ही पैसा है, आपको ही मिलने वाला है। खूब रिसर्च करें, बट ये है कि इंसान को परेशानी आती है रिसर्च में, जब इंसान आता है तो विदाउट फंडिंग जो है आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। सो दिस इज वायर यूर पेमेंट इज विदहेल्ड राइट नाउ, और पेमेंट जब आपका सैंक्शन हो जाएगा उसके बाद ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ ब्रीफ वीडियो ऑन पेमेंट जनरेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।